नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर शोभा अदगोंडा पाटिल, श्रीमती राजमती नेमगोंडा पाटिल, गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, नेमिनाथ नगर, सांगली, यहाँ अध्यापन का कार्य करती हूँ। आज हम देखेंगे कि हिंदी लोकभारती 10वीं कक्षा की गज़ल यह कविता। गज़ल कविता के रचनाकार मानिक वर्मा जी हैं। इसकी विधा भी गज़ल ही है। इस गज़ल के माध्यम से श्रीमान मानिक वर्मा जी ने हमें यह संदेश दिया है कि अपने रूप रंग से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक है और यही जीवन की सुंदरता भी है। तो आइए जानते हैं रचनाकार श्रीमान मानिक वर्मा जी की यह सुंदर गज़ल और इसका भावार्थ। मानिक वर्मा लिखित गज़ल। पहली दो पंक्तियाँ। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। छात्रों, गज़ल की पहली दो पंक्तियों का भावार्थ देखिए। आपसे किसने कहा, स्वर्णिम, स्वर्णिम यानी सुनहरा, चमचमाता। हम सभी पर्वत शिखरों की ओर देखते हैं तो हमें वह चमचमाते शिखर बहुत लुभाते हैं। घंटों उसकी तरफ देखने का मन करता है। लोग भी इन शिखरों के समान ही सम्मान पाना चाहते हैं। शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। नींव यानी बुनियाद, मराठी में इसे पाया कहते हैं, इमारती का पाया। दूसरी पंक्ति में मानिक वर्मा जी लिखते हैं, इन शिखरों से अधिक महत्व नींव के उन ईंट और पत्थरों का है जिनके कारण ये शिखर बन सके। यदि नींव के पत्थरों ने अंधेरे में रहना स्वीकार न किया होता तो इन शिखरों का आज अस्तित्व ही न होता। इस प्रकार पहली दो पंक्तियों का संदेश यही है कि अगर हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो प्रशंसा का लोभ को त्याग कर इन नींव के ईंटों के समान कुछ अच्छा काम करे। ये दो पंक्तियाँ। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। इस प्रकार इस दो लाइन में, दो पंक्तियों में देखिए, गर्द का मतलब मैल या धूल। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। इसका अर्थ है, यदि आप अच्छे कर्मों से मंजिल पाना चाहते हो तो आसमान को छू सकते हो। जिस प्रकार आंधी आने पर आकाश तक केवल धूल ही धूल दिखाई देती है, आपके अच्छे कर्मों की चर्चा हर तरफ होती है। और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। मील का पत्थर देखिए, यदि मंजिल की तरफ बढ़ते हुए मार्ग में कहीं बैठ जाते हो तो मील के पत्थर के समान बनो। इस चित्र में मील का पत्थर दिखाया है क्योंकि मील का पत्थर जिस प्रकार एक पथिक को सहायता करता है, उसी प्रकार क्रियाशील न होते हुए भी आप दूसरों की मदद करो। यही इस दो पंक्तियों का भावार्थ है। गज़ल की तीसरी दो पंक्तियाँ। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। देखिए छात्रों, इस दो पंक्तियों का अर्थ, ईश्वर ने हमें मनुष्य जीवन दिया है। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं। इस जीवन का उद्देश्य केवल सजना, संवरना और सुंदर दिखना ही नहीं होना चाहिए, हमारे कर्म ही सुंदर होने चाहिए। दूसरी पंक्ति है इसमें, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो, यानी मानव जीवन में हमें मानवीय गुणों को अपनाना चाहिए। हमारा कोई भी काम गलत नहीं होना चाहिए जो मानवता को कलंकित करे। हम सभी से अच्छा व्यवहार करें और एक अच्छे मनुष्य के रूप में जाने जाए। गज़ल की चौथी दो पंक्तियाँ। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में
वो आईना बनकर दिखो। इसका भावार्थ इस प्रकार है। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, यानी हमें ऐसे व्यक्तित्व यानी व्यक्तिमत्व, हमें ऐसे व्यक्तित्व बनना चाहिए, कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों न हो हम डगमगाए नहीं। दूसरी पंक्ति, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो, यानी बिना टूटे बिना बिखरे हर परिस्थिति का डटकर सामना करे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। छात्रों, गज़ल की अब 5वीं 2 पंक्तियाँ, इसका अर्थ हम जान लेंगे। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। इसका भावार्थ, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, यानी हमें प्रत्येक मानव से सहानुभूति रखनी चाहिए। यह तभी संभव हो सकेगा जब हम उनके हर दुख तकलीफ को समझें। जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो, यानी जैसे मोमबत्ती का धागा सदा उसके साथ रहता है, उसके साथ जलता है, उसी प्रकार जब हम दीन दुखियों की पीड़ा को समझेंगे तो उसे दूर करने का यथासंभव प्रयास करेंगे। इस प्रकार हम अपना मानव धर्म निभा पाएंगे। गज़ल की 6ठी 2 पंक्तियाँ। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। इसका अर्थ, एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, यानी जब वक्त हमारा साथ न दे रहा हो, हर तरफ असफलताएं धुंध के समान छाई हो, धुंध यानी निराशा, निराशा रूपी अंधकार का साम्राज्य हो, ऐसे समय में एक छोटी सी आशा की किरण भी बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। दूसरी पंक्ति, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। रोशनी यानी प्रकाश। ठीक उसी प्रकार जैसे घने अंधकार में चमकता हुआ जुगनू प्रकाश देता है, उसी प्रकार हमें भी निराश हताश लोगों के मन में आशा की किरण जगना चाहिए। आगे की पंक्तियाँ। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। इसका भावार्थ, सभी मनुष्यों के लिए समाज में रहने के लिए कुछ सीमाएं हैं। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, जिनका हमें पालन करना पड़ता है, तभी समाज हमें और हमारे व्यवहार को स्वीकार करता है। दूसरी पंक्ति, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो, यानी अगर तुम चाहते हो कि लोगों में तुम्हारी पहचान बने, तो जिस प्रकार सीप के अंदर मूल्यवान मोती छिपा होता है, उसी प्रकार तुम्हें समाज के कल्याण के लिए अच्छे कर्म करने चाहिए। तुम्हारी यह कल्याण भावना तुम्हें एक पहचान देगी और सम्मान भी। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। इसका भावार्थ, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, यदि कोई कोमल कली फूल बनने से डर रही हो, कली जानती है कि उसके खिलते ही तितली उसका रस चूसने के लिए आएगी और फूल बनी कली को परेशान करेगी। आगे की पंक्ति, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो, यानी तुम फूल को तितली से बचाने का प्रयास करो, अर्थात उसके डर को दूर करने में उसकी मदद करो। छात्रों, गज़ल की अंतिम 2 पंक्तियाँ। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। शक्ल यानी चेहरा, सूरत, और अक्सर यानी बार बार। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, इसका मतलब है यह संसार मनुष्यों का एक सागर है। भीड़ में जाने अनजाने अनगिनत चेहरे हर तरफ दिखाई देते हैं।
दूसरी पंक्ति, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। यानी हे ईश्वर, मैं चाहता हूँ कि मैं जिसे भी देखूं मुझे उसी में तुम ही नज़र आओ। यानी हे ईश्वर, तुम सर्वव्यापक हो। इस प्रकार श्रीमान मानिक वर्मा जी ने गज़ल में हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। इनका मानना है कि बाहरी रंग रूप तो अस्थायी होता है, सुंदरता हमारे विचारों और कर्मों में होनी चाहिए। यही इस गज़ल से हमें सीख मिलती है। धन्यवाद।